हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पाइथागोरस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस है, हमें इनमें से वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल ढूंढने हैं। ओके, एक और बात, इनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रूल समझने होंगे। जैसे कि नंबर 1, वेरिएबल पे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है इन पे कभी भी रूट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ये वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते। एंड थर्ड, जो पावर होते हैं, पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए या होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी निगेटिव पावर या फिर अंडर रूट कोई पावर नहीं हो सकता, निगेटिव पावर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल के लिए। एक और बात का ध्यान हमें रखना है कि हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हम पहला सम लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो जो रेस्ट्रिक्शंस बोले तो उनमें से कुछ भी यहाँ नहीं है, तो फिर आराम से ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल न्यूमरेटर में है, पावर होल नंबर है, तो फिर ये पॉलिनोमियल है। एक और बात, वन वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल भी वन है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ एक्स, कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए, इसमें भी एक ही वेरिएबल है वाई और कोई वेरिएबल नहीं है, और इसमें मैंने जो रेस्ट्रिक्शंस बोले थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ रूट है बट वो कांस्टेंट पे, वेरिएबल पे नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ वेरिएबल पे रूट है, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए वेरिएबल डिनोमिनेटर में, जो एक रेस्ट्रिक्शंस बताया था मैंने, उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखिए हमें बोला गया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो सीधा सीधा यहाँ तीन टाइप का वेरिएबल आ रहा है, तो मुझे और आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स पूछा गया। जैसे पहले एक्सप्रेशन में ये वाला वो टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब है इसमें क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे +4 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा इसमें 4। ओके, ध्यान देना, अब 4 जो है ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो हम लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इस वाले टर्म में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसे 1 मान सकते हो, तो आप बोलोगे -1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1, मतलब जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है उसमें क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला टर्म है, इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2, π/2। इस समय देखिए एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अगर मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट होगा 0, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखना चाहूँ ना यहाँ पे, तो मुझे उसका कोफिशिएंट 0 लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, मतलब ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई पॉलिनोमियल लिखते हो, कुछ भी पॉलिनोमियल लिखते हो, जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो x है उसका जो भी डिग्री है, जो भी पावर है, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल में देखिए x तो मेरे पास 2 जगह है, एंड दोनों x में से मुझे हाईएस्ट पावर चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो दोनों x में, दोनों में से इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री 2। थर्ड देखिए, इसमें आपको हर जगह x मिल रहा है, तो हर जगह अगर x मिलता है तो सारे x में सबसे बड़ा पावर यहाँ पे है 3, तो डिग्री 3 होगा। इस एक्सप्रेशन में देखिए यहां पर भी x कई जगह पर है, लेकिन सारे x के पावर को आप चेक करो तो आपको सबसे बड़ा पावर 4 दिखाई देगा, तो उसे हम डिग्री 4 बोलेंगे। यहां पर भी आप देख लीजिए x3, ये सबसे बड़ा पावर है, सो हम इसे बोलेंगे डिग्री 3 है यहाँ पे। तो उसी तरह से आप आगे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे डिग्री 2 है,
यहाँ देखिए एक्स क्यूब तो डिग्री 3 है, यहाँ देखिए x1 तो यहाँ पे डिग्री 1 है। यहाँ पे एक्चुअली कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ ओनली सिर्फ 5 है। ओके, तो ये कांस्टेंट है, तो अगर आपको यहाँ x लगाना है तो x के साथ 0 लगाना है, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब ये 5 है। ओके, सो कोई भी कांस्टेंट में अगर आपको डिग्री पूछा जाए तो इसका मतलब है x टू दी पावर 0 है। x टू दी पावर 0 मतलब x का जो पावर है 0 वो 0 डिग्री होगा, तो डिग्री इज 0। ओके, ये जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है इसे, जीरो पॉलिनोमियल। ओके, जिसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, तो इन दैट केस x का जो पावर होगा मतलब 0x टू दी पावर n, तो देखिए ये पावर पे ये डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि ये 0 है, भले इसका पावर कुछ भी हो जाए 1 2 3 4 5 कुछ भी पावर हो, लेकिन 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा। मतलब ये 0 जो रिजल्ट आ रहा है ये 0 इस पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो रिजल्ट आ रहा है 0 ये 0 इस पे डिपेंड कर रहा है, x टू दी पावर n का कोफिशिएंट्स पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई यहां जो पावर है ये कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई हम बोलेंगे इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइन, ये भी हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइन। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है। आई होप आपको जीरो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सम्स देखते हैं, ये सारे सम्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो सबसे पहला देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने चाहिए और डिग्री 35। तो जैसे कि सपोज मैंने लिखा x टू दी पावर 35 प्लस x टू दी पावर 34, तो मैंने दो टर्म रखे क्योंकि हमें बोला बाइनोमियल बनाना है, साथ में दोनों टर्म में पावर है, देखिए 35 34 और 35, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम बड़े वाले पावर को बोलते हैं, तो बड़ा वाला पावर जो है वो 35 मैंने रखा, तो ये हो गया बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अब ऐसा और भी लगा सकते हैं, जैसे x टू दी पावर 35 लिया, साथ में यहाँ पर आप कांस्टेंट भी लगा सकते हो, कांस्टेंट, या फिर आप इसके साथ कुछ कोफिशिएंट लगा के भी लिख सकते हो, x टू दी पावर 35 7 इंटू एक्स टू दी पावर 35 प्लस 1, ये भी आपने लगा लिया बाइनोमियल। ये दो टर्म हो गए, एक टर्म दो टर्म, और यहाँ पे जो पावर है वो x पे है, तो ये हो गया बाइनोमियल विथ डिग्री 35। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब मोनोमियल का मतलब है एक ही टर्म होना और उस पे पावर 100 होना, जैसे x टू दी पावर 100 लगाया, या फिर आप कुछ कोफिशिएंट के साथ भी लगा सकते हो माइनस एक्स टू दी पावर 100, या फिर आप डिफरेंट वेरिएबल भी लगा सकते हो y 7 इंटू वाई टू द पावर 100 ऐसे। तो इस तरह ये हो गया मोनोमियल विथ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल में आपके पास वेरिएबल है x, अब इन सारे x में पावर है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो जो बड़ा पावर होता है उसे डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ डिग्री 3। इसमें देखिए वेरिएबल पे पावर 2 है तो डिग्री 2, यहाँ पे वेरिएबल एक ही, उस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो डिग्री 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जो डिग्री होता है वो 0 होता है हमेशा। ओके, जैसे यहाँ अगर मुझे वेरिएबल लगाना भी है तो मुझे x लगा के पावर 0 लगाना होगा, दैट्स व्हाई डिग्री 0 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसमें डिग्री 1 होना, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होना, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 होना। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल में मौजूद हाईएस्ट पावर, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट 2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक है। इस पे पावर देखिए यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर, तो क्वाड्रेटिक है। इस पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। इस पे देखिए पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये लीनियर है। यहाँ देखिए यहाँ t पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये भी लीनियर। यहाँ वेरिएबल पे पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। इस पे पावर देखिए वेरिएबल पे 3 है तो ये क्यूबिक। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करोगे। चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये आपके पास पॉलिनोमियल है और बोला गया इसका वैल्यू निकालिए एट x इक्वल्स 0, एट x इक्वल्स -1 एंड एट x इक्वल्स 2। तो मैं 1 बाय 1 आपको इन सारे पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल के बताता हूं। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेंगे px इक्वल्स 5x - 4x² + 3।
तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स 0 पे निकालते हैं, मतलब मैं इस एक्स पे 0 लेता हूं, तो जैसे इस एक्स पे 0 लेता हूं इधर के सारे एक्स 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा कैलकुलेट कर दीजिए। 5 जीरो से 0, 4 इंटू एनीथिंग, मतलब 4 इंटू 0, सॉरी 4 इंटू 0 0 एंड प्लस 3, तो फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा 3। नेक्स्ट -1 पे निकालते हैं। नहीं, -1 पे ये पहला वाला था, सॉरी ये पहला वाला था। एंड यहाँ देखते हैं नंबर 2, तो हमें -1 ट्राई करना है, तो हम पॉलिनोमियल में x में -1 लेते हैं। -1, इधर के सारे वेरिएबल -1 से रिप्लेस हो जाएंगे। ये x है तो लिखेंगे -1, फिर -4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां हम लगाएंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू -1 इज -5, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू -4 इज -4, देन +3 इसे अब सॉल्व कर दीजिए, दोनों मिला के हो गया -9, -9 प्लस 3 इज -6। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स -1। x इक्वल्स -1 मतलब सारे x में हमने -1 डाले, तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया -6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। तो हम इस बार x का वैल्यू लेंगे 2, तो हम x में 2 लगा देते हैं। तो इधर वाले x में भी 2 रिप्लेस कर दो, जितने सारे x हैं। 2 -4 एक्स स्क्वायर है तो लिखो 2 स्क्वायर, फिर +3। सॉल्व करते हैं। 5 2 10, -4 एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -16, फिर +3, इनको कैलकुलेट करोगे तो -6, साथ में +3 कैलकुलेट करोगे तो -3। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमारे पास कई सारे पॉलिनोमियल है, जैसे पहला पॉलिनोमियल लेते हैं Py, तो हमें बोला Py ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें इस पॉलिनोमियल पे निकालना है P0, P1 एंड P2। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। P0 निकालते हैं। P0 का मतलब है हमने y पे 0 लिया है, तो y पे 0 लिया तो ये y भी 0 ले लो, तो 0 स्क्वायर, फिर यहाँ 0, फिर +1, तो फाइनली यहाँ पे 1 आया। नेक्स्ट देखते हैं 1 पे निकालते हैं, मतलब हमने y पे 1 लिया, तो ये सारे y भी 1 से रिप्लेस हो जाएंगे। y यहाँ y स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, फिर माइनस वही है तो -1, फिर +1 है तो +1। तो देखिए +1 और -1 0 बन गए, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1। 2 पे निकालते हैं अभी, तो 2 पे निकालना मतलब y पे हमने 2 लिया, तो ये y भी 2 हो जाएंगे, तो y पे हम 2 लेते हैं, 2 स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर, फिर -y है तो -2, फिर +1। सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 -2 2 होता है, 2 + 1 3। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यूज हमने निकाल लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमें निकालना है P0, मतलब हमारे इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो t है, और अगर मुझे P0 निकालना है मतलब t पे मैंने 0 लिया है, तो अगर t पे 0 लेना है तो ये सारे t 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। t पे 0, फिर 2t स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, फिर -t³ मतलब 0 का क्यूब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 0, 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, फिर इधर 0 बचा 2, तो 2 लिखते हैं। P1 निकालते हैं, मतलब हमने t पे 1 लिया, तो ये सारे t जो है 1 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो चलिए इसे रिप्लेस करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर -1³ तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 एंड 1 का क्यूब 1 होता है, तो 3 + 2 5 और -1 तो 4। तो ये निकल गया वैल्यू। नेक्स्ट निकालते हैं 2 पे, मतलब हमने t पे 2 लिया हुआ है, तो t पे 2 लिया तो ये सारे t 2 से बदल दो, तो 2 + t 2 लिखो प्लस
2t², तो 2t² मतलब t पे वैल्यू 2 डाला, 2 पे स्क्वायर, फिर -t³ मतलब 2 का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 2 + 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 एंड 2³ 8 -8, तो ये दोनों कट गए, यहाँ से रिजल्ट आ गया 4, तो ये वैल्यू निकल गए। चलिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं। यहाँ पे है पॉलिनोमियल x³ और हमें p0 निकालना है, तो 0³ तो 0 आ गया, p1 निकालना है तो 1³ मतलब 1 आ गया, 2 पे निकालना है तो 2³ तो 8 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, p0 निकालना है तो हम 0 लगाएंगे, 0 - 1 एंड 0 + 1, तो -0 - 1 -1 होता है एंड 0 + 1 +1 होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1। चलिए यहाँ p1 निकालते हैं, तो p1 डालते हैं यहाँ पे, तो 1 - 1, यहाँ पर भी 1 डालते हैं, 1 + 1 1 - 1 0 होता है एंड 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो फाइनल रिजल्ट 0। चलिए इस पे देखते हैं, हम 2 पे निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 डालते हैं, 2 - 1 एंड यहाँ पर 2 + 1, तो 2 - 1 हो गया 1, ओके, एंड 2 + 1 हो गया 3, तो 3 × 1 = 3, तो ये वैल्यूज निकल गए, नंबर 4। ओके, चलिए आगे देखते हैं zeros of polynomial px। If px is a polynomial, zeros of polynomial are those values of x which makes the polynomial zero। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x होता है, उस x का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इस x में -5 रखूं तो देखिए -5 + 5 0 बन जाता है, तो इस x के वैल्यू ने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, तो ऐसे वैल्यूज को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, तो ये हो गया जीरो, दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट देखिए 2x - 1 एक और पॉलिनोमियल लिया हमने, अगर मैं इस x में हाफ रखूं, ओके हाफ रखूं, तो 2 × हाफ -1, 2 और 2 कैंसिल, यहां 1 बचा, तो 1 - 1 0, तो फिर x के वैल्यू हाफ ने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, तो इस x के वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए एक और पॉलिनोमियल देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल चेक करते हैं। जैसे कि अगर मैं x पे 5 रखूं, तो देखिए 5 अगर रखे तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर है, फिर -8, यहां भी x है तो यहां भी 5 रखते हैं, +15, 5² 25, -8 × 5 -40 एंड यहाँ पे 15, 25 और 15 40 होते हैं, और यहाँ -40 है तो बन गया 0। ओके, एक और देखते हैं, अगर मैं इस x में 3 रखूं तो देखिए क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3² -8 × x मतलब यहाँ भी मैंने 3 रखना है, 3 एंड +15 +15। अब सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, -8 × 3 -24 और +15, 15 और 9 24 होते हैं, और यहाँ -24 है तो बन गया 0। तो देखिए x का जो वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों वैल्यू के वजह से पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, तो ऐसे x के वैल्यूज जिसके वजह से पॉलिनोमियल 0 बन जाए उनको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हर पॉलिनोमियल के साथ एक x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ चेक करना है ये x का जो वैल्यू है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैं अगेन क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखिए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट हिम। तो पॉलिनोमियल के साथ में जो वैल्यू दिया है क्या वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए हम इसको x में डाल के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ x पे इस -1/3 को ले लिया, तो यहाँ पर भी x है, मैं इसमें भी -1/3 ले लेता हूँ एंड +1,
तो देखिए 3 और 3 कट गया, -1 बचा, यहाँ पे +1, -1 और +1 0 हो जाते हैं। तो देखिए ये -1/3 जो x का वैल्यू है ये तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल देख लेते हैं। यहाँ पे 5x माइनस पाई है और हमें वैल्यू दिया है x का वैल्यू 4/5, तो हमने x पे 4/5 रखा। यहाँ भी देखते हैं 4/5 माइनस पाई, तो ये 5 कटा, यहाँ पे बचा 4 माइनस पाई। ओके, यहाँ पे एक और बात है, कई लोग सोचते हैं कि भाई हम पाई पे जो 22/7 डाल लेते हैं तब देखते हैं क्या वैल्यू होता है, हम क्यों नहीं डाल रहे हैं पाई में 22/7। तो अभी मैं इस बात को क्लियर करता हूं। देखिए अभी आप ना एलजेब्रा कर रहे हो, ओके, एलजेब्रा कर रहे हो आप, सरफेस एरिया या फिर सर्कल का एरिया निकालना या सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप वो टॉपिक नहीं करते हो, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ऐसी कुछ चीजें आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कभी भी पाई का वैल्यू नहीं डालोगे। एलजेब्रा करते हो तो कभी भी नहीं, पाई का वैल्यू नहीं डालना। पाई जस्ट एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पर इसका कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना होता है, हमें पाई में ही आंसर को छोड़ना होता है। तो देखिए लेकिन ये तो जीरो नहीं आया, अगर ये जीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे x जो है, x का वैल्यू जो 4/5 है इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हम ऐसे मना कर देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। पॉलिनोमियल है x² - 1, हमारे पास दो वैल्यू है 1 एंड -1। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। हम पहले x का वैल्यू लेते हैं 1, तो मैंने x पे 1 रखा, तो यहां पर x पे 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -1, सो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस ये 1, तो आपको 0 मिलेगा। -1 रख के देखते हैं, ये दूसरा वैल्यू -1 है, तो हमने इस x पे -1 रखा, तो इधर वाले x में भी -1 लगाएंगे, -1 उसका स्क्वायर, फिर आगे है -1, तो -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड -1 कॉपी कर लो, तो 1 - 1 इज 0। तो देखिए 1 डालने पर भी 0 आ रहा है, -1 डालने पर भी 0 आता है, हम बोलेंगे 1 एंड -1, 1 एंड -1 आर both zeros of polynomial, ओके, इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे इसको। नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, x + 1 x - 2, हमारे पास वैल्यू है x का -1 एंड 2, तो पहले -1 डालते हैं, तो x पे हमने -1 डाला, तो यहाँ भी -1 डालते हैं, -1 एंड बाकी पोर्शन सेम, यहाँ भी -1 डालते हैं, -1 एंड -2, सो -1 + 1 0 होता है, ओके, इनको कैलकुलेट करने से -3 एंड -3 इंटू 0 इज 0। 2 डाल के देखते हैं, दूसरा वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमने x पे 2 डाला, तो 2 डालने पर देखिए ये पॉलिनोमियल है, यहाँ 2 डालते हैं, 2 + 1, x पे 2 डाला, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 डालिए, 2 - 2, तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2 + 1 इज 3, 2 - 2 इज 0 एंड 3 इंटू 0 इज 0। तो हमें जो दो वैल्यू दिए गए थे दोनों पे ही हमें 0 मिले, मतलब दोनों ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखिए x² है और वैल्यू दी है x का वैल्यू 0, तो ट्राई करते हैं, इस पे x पे मैंने 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो यस x = 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए px = lx + m, ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल है और x का वैल्यू है -m/l, ये x का वैल्यू है, तो चलिए इस पे अप्लाई करते हैं, तो मैंने x पे -m/l अप्लाई किया, तो यहां पर भी x पे उस वैल्यू को अप्लाई करते हैं, -m/l, ओके, एंड +m ये डाला। अब देखिए l और l कट गया, यहां बचा -m + m 0, -m और +m, तो 0 बन गए, तो इसका मतलब है ये जो x का वैल्यू है -m/l, दिस इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सम देखते हैं,
3x² -1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमारे पास वैल्यूज है -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले हम देखते हैं -1/√3 पे। x पे हमने -1/√3 रखा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी हम -1/√3 रखते हैं। माइनस इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, फिर -1। अब 3 एज इट इज, ओके। अब स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ओके। फिर -1। तो ध्यान रखिए इस बात का, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 होता है। जैसे कि अगर मैं √2 का स्क्वायर का बात करूं तो इसका मतलब होगा √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक, √5 का स्क्वायर करें तो 5 होगा, √7 का स्क्वायर करें तो 7 होगा। उसी तरह से यहाँ √3 का हमने स्क्वायर किया तो हमें 3 मिला। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे -1, तो दोनों मिलके हो गए 0। तो ये वैल्यू जो हमने डाला है ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वैल्यू है 2/√3। x पे मैंने 2/√3 रखा, तो ये वाले x पे भी 2/√3 रखते हैं। तो 3 टाइम्स x² मतलब 2/√3 का स्क्वायर, फिर -1। 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3, 4/3, फिर -1। तो 3 और 3 कैंसिल, 4 बचा और यहाँ -1 बचा, तो 4 - 1 इक्वल्स 3। तो इस पॉलिनोमियल में तो 0 नहीं बना, तो इस वैल्यू को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल्स -1/√3 इज अ 0, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, बट x equals 2/√3 is not the 0 of px। हम px भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं लिखकर, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला पॉलिनोमियल है 2x + 1। तो वैल्यू दी है आपको x का वैल्यू 1/2, तो हमने x पे 1/2 रखा, तो 2 1/2 + 1, तो 2 2 कटा, 1 + 1 2 आया, 0 नहीं आया, तो x इज इक्वल्स हाफ, इज नॉट द 0 ऑफ px। बस क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास कई सारे सम्स हैं और हर पॉलिनोमियल में हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करके बताना है। कोई भी पॉलिनोमियल में से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप पहले इसे इक्वल टू 0 रखो, ओके। उसके बाद आप इसे लीनियर इक्वेशन जो आपने क्लास 8 में सीखा था उसकी तरह आप सॉल्व करो। x का वैल्यू निकालने के लिए आप +5 को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हो, तो +5 राइट साइड जाएगा तो -5। तो अभी आपको जो x का वैल्यू निकला है ना, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से निकाले जाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x इक्वल्स -5 इज द 0 ऑफ नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट हम देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, आप इक्वल टू 0 रखिए और यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, देखिए -5 है, -5 को मैं राइट साइड ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे को 5 मिलेगा। तो दिस वैल्यू x इक्वल्स 5, दिस वैल्यू इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पे 2x + 5 है, मैं इसे इक्वल टू 0 रखता हूँ, फिर लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। 2x पहले हम 5 को भेजेंगे, +5 उधर जाएगा तो -5, उसके बाद हम 2 को भेजेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/2। तो ये जो वैल्यू निकला है x का वैल्यू, इस वैल्यू को हम बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल, -5/2। नेक्स्ट हम देखिए इसे 0 रखते हैं, तो यहाँ पर पहले हम भेजते हैं -2 को राइट साइड में, +2 बन जाएगा। देन हम 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 2/3। तो ये x का वैल्यू को हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं 3x, ये पॉलिनोमियल है, इसे इक्वल टू 0 रखो आप, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो ध्यान रखो कोई भी चीज लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होगा, राइट साइड डिवाइड है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है तो राइट साइड में सब्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा। ये था लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से देखो यहाँ मिला आपको 0/3 एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही होता है, तो x का वैल्यू 0।
तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए एक और सम है, इसमें बोला कि पी एक्स इक्वल्स ए एक्स। अब ए हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन इन्होंने बोला ए का जो वैल्यू है जीरो तो नहीं हो सकता, बट कोई और कांस्टेंट हो सकता है, जीरो तो नहीं है। तो अब x का वैल्यू निकालना, आपको a का वैल्यू नहीं निकालना, यहाँ पे a पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है x का क्या वैल्यू निकालना है, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो सेट करो, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो सेट करो, देन a को राइट साइड भेजो। अब a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर a राइट साइड गया तो डिवाइड होगा, एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो x का वैल्यू जीरो। तो ये वैल्यू जो है x का वैल्यू, ये वैल्यू हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल है सी एक्स प्लस डी, तो c और d आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहां मेंशन कर दिया c तो जीरो नहीं है, बट c कुछ और हो सकता है, जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ सी डी जो है वो रियल नंबर से, तो आर्बिट्री कांस्टेंट रियल नंबर ही होता है हमेशा। तो अब यहाँ मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, मतलब मुझे x का वैल्यू निकालना है, इसके लिए आप पॉलिनोमियल को जीरो पे सेट करो, ओके, देन माइनस डी पहले ले जाओ आप, तो सी एक्स इक्वल्स माइनस डी, ये डी चला गया उधर माइनस डी। अब c को लाओ इधर, सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया c। तो इस तरह से मुझे ये जो वैल्यू मिला है x इक्वल्स माइनस डी बाई सी, ये वैल्यू जो है इसे हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।